अगला मजबूरी नु। मैंने कभी आपसे ये नहीं पूछा कि आप इंडस्ट्री से पहले क्या करते थे। पूछ ले। जो लोग अभी सिंगल हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई ना, उनको मैं ये मैसेज देता हूँ, भाई जितने बॉयज स्क्रिप्ट करने हैं ना अभी कर लो। शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। So happy to welcome to my show मुनीब भट्ट। अभी आपने कुछ डिसाइड किया कि इस हद तक हम शेयर करेंगे? मेरा दिल करता है कि यार मैं अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ खा रहा हूँ तो मैं उसको पोस्ट कर दूँ, या मैं कहीं कोई लड़की होगी वो देखेगी अपने हस्बैंड से जाके बोलेगी मुझे भी यही चाहिए। हो सकता है शायद वो नहीं कर पाए, तो यार छोड़ दो यार, रहने दो, नहीं दिखाओ। What's the most important cause to you, जिसके साथ आपका सबसे ज्यादा दिल जुड़ा हुआ है? तालीम का इतना बड़ा फुकदान है, सिर्फ आप अच्छी एजुकेशन दे दें सारे काम आपके आसान हो जाते हैं। दिल पाकिस्तान। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of After Hours with me, Ushna Shah. I am so excited to introduce to you my next guest. Reason being, we've never worked together, but we've done a million telefilms. So we've never done a drama together, but we always meet in the most festive of times because we're always doing Eid telefilms together. We've yet to work together properly. He's a very, very cool dude, a very good buddy. He's a great actor. He's the darling of the industry. He has a beautiful wife and beautiful babies with that wife, and the world just loves to see their family dynamic together. He started his career as a model and then became an actor. He's also a businessman, and I'm so happy to welcome to my show, Muneeb Bhatt. Hello. Assalamu alaikum ji. How are you? Good to see you too. How are you? Thank you so much Please have a for seat. this lovely introduction. Thank you. Well, it's well deserved. Beautiful set. Thank बहुत you खूबसूरत so आपका much. सेट है, बड़ा कलरफुल और बड़ी जबरदस्त वाइब है। Yeah, thank you आपका so शो much. बहुत जबरदस्त है। Hi, I'm thank watching you it. so much, Muneeb. Thank you. I'm so happy that you're here. Thank you so much. Thank you so much. आप मेरे हीरो रह चुके हैं सैकड़ों दफ़ा टेलीफिल्म्स में। हमने भी ड्रामा भी इंशाल्लाह साथ करना है। और अगर आपको ज़िंदगी में कोई खबर चाहिए हो ना कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, तो आप मुनीब भट्ट के साथ काम करें, बिकॉज मुनीब भट्ट के पास सब खबरें होती हैं, हर चीज़ की, हर न्यूज़ इवेंट एक वीडियो होती है, और मुझे बड़ा अच्छा, सिखाया उसका जाता है। रीज़न ये है क्योंकि मैं, एमन, मिनाल, हम तीनों के ही कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, एमन ने नहीं किया हुआ। दे आर फ्रेंड्स विद मी। कुछ ऐसे हैं जिनके साथ एमन ने किया हुआ है, मिनाल ने किया हुआ है, मैंने नहीं किया हुआ है। तो हमारी जो ब्रांचेस है ना इंडस्ट्री में, वो बहुत फैली हुई वसी है। तर नहीं, लेकिन आपकी वर्ल्ड इवेंट्स पे बहुत नजर होती है। इवेंट्स पे वर्ल्ड इवेंट्स, कोई World मजे events की पे। चीज हो, कोई इंडस्ट्री में कोई फन चीज हुई हो, बिल्कुल। यू जस्ट नो, यू जस्ट, वो इस वजह से रहती है क्योंकि एक तो सोशल मीडिया या और क्यूरियोसिटी कहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ। अभी जैसे कोल्ड प्ले का एक कॉन्सर्ट हो रहा है जनवरी में भी, मैं आपको बता दूं। आप जा रहे हैं? तो नहीं, देखेंगे अगर डेट्स हुई। एमन को बहुत ज़्यादा शौक है कॉन्सर्ट अटेंड करने का, कोल्ड प्ले का, और पूरी फैमिली हमारी जो है ना वो मेरे ही पीछे पड़ी हुई है कि डेट्स कर लो तो और हम लेके चलते जाओ। हैं कोल्ड प्ले पे। यार उसके, आपको पता है कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के पासेस जो है वो विद इन आई थिंक 48 to 72 आवर्स में उसके सोल्ड आउट हो गए। विदिन, या अब वो ब्लैक में मिल रहे हैं। ब्लैक में मिलते हैं, और कुछ तो वेबसाइट्स पे 5 मिनट्स में भी सोल्ड आउट। मैं सुना इंडिया में उन्होंने दिखाया कि तो जैसे इसलिए नजर रखनी पड़ती है ना, अगर आपने Yeah. जाना है तो जल्दी जल्दी ले लो। But I've heard their concerts are really good, very immersive and very. Chalo, very nice. Maybe I'll go someday. Muneeb, we have worked together so much. I've known you, mashallah, for so many years. मैंने कभी आपसे ये नहीं पूछा कि आप इंडस्ट्री से पहले क्या करते थे। इंडस्ट्री से पहले मैं पूछ लें। आप इंडस्ट्री से पहले क्या करते थे? देखिए, इंडस्ट्री से पहले मैं एक स्टूडेंट था एंड मुझे फोर्स में जाना था, पुलिस वाला बनना था हमेशा से। है? पहले मुझे था कि यार मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर आर्मी में घर से दूर जाना पड़ता है, वेरी माएँ डिफिकल्ट। परेशान होती हैं। करना चाहिए है थोड़ा Yes. सा, लेकिन मेरे जो कजन्स थे उन्होंने ट्राई किया, वो दोनों बेचारे फेल हो गए, तो मैं उनको देख के मैं डिमोटिवेट हो गया, तो मैंने किया ही नहीं ट्राई। सो आई थॉट कि आई जॉइन पुलिस फोर्स, बट उसके बाद एक दिन मैं एक सेट पे गया, मैंने शूट होती हुई देखी, एंड उसमें मैंने अहमद अली अकबर को देखा, उसमें मैंने शहरोज को देखा, और अरीज एक हमारी एक्ट्रेस थी उस टाइम पे, वो थी, एक ब्रांड का कमर्शियल था, तो मैंने देखा तो मैंने बोला यार ये भी अच्छा काम है, वैसे बल्कि बहुत अच्छा काम है। यू नो, व्हेन यू आर एन एक्टर एंड यू आर ऑन सेट, स्पेशली कमर्शियल का सेट, you know everyone is giving you so much respect and हर बंदा आपसे पूछ रहा है सर आप आ जाए, एक मतलब एक अट्रैक्ट की एक चीज। so then I got admission in media sciences advertisement। मेरा हमेशा से था कि यार कोई भी काम करो पढ़ के करो। एक बहुत एक
कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट ये भी है कि यार अच्छा एक्टिंग करनी है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, Okay. आपने तो सिर्फ स्क्रिप्ट लेना है और जाके सुना देना है, उसमें तो आपको टैलेंट चाहिए, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं होता। एक्टिंग में भी अगर आप पढ़ के एक्टर बने हुए हो तो आपकी परफॉर्मेंस में और जो बिल्कुल। नहीं पढ़ के बने हुए उसमें काफ़ी डिफरेंस Of होगा। course, of course. आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, सो आप फिर एक्टिंग में आ गए। जी। लेकिन आपने शुरुआत की ज़्यादा ब्रांड से और मॉडलिंग से। कमर्शियल से की थी बिकॉज ऑडिशन में देता था उस टाइम पे, मुझे कोई सेलेक्ट नहीं करता था क्योंकि उस I टाइम like the honesty. आई एम वेरी ऑनेस्ट, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अब वो एक 19-20 साल की, आपको पता है वो एक ऐसी एज होती है कि ना आप बच्चों में होते हो ना आप बड़ों में होते हो, Yeah. ना आपको चाइल्ड एक्टर के रोल्स मिल रहे होते हैं ना आपको हीरो के रोल्स वो मिल रहे एक्चुअली होते हैं। बहुत टफ एज होती है। आपके हल्के हल्के जो है वो आपके बाल आ गंदे रहे होते वाले हैं, बाल वो आए अजीब होते से हैं। गोल्डन गोल्डन कलर के। सो उस टाइम पे लेकिन वो कमर्शियल्स के लिए आपको टीनेजर्स चाहिए होते हैं, टीनेज आपको एक ग्रुप चाहिए होता है हाँ। बच्चों का, एक हा हा ही हू करने वाला, Yes, जीप में phones जा रहा है बेचना कमर्शियल, और तो इस तरह तो वो कमर्शियल्स मिलते थे तो वो मैंने किया। अच्छा, वेरी नाइस। एंड देन यू ट्रांजिशन इनटू एक्टिंग। Yep. पहला ड्रामा कौन सा था? बांदी बांदी। उसमें पहला, कौन था? अच्छा पहला एक प्रॉपर कैरेक्टर जिसपे मुझे मिला 2011 या 12 में था, ANB प्रोडक्शन का था, एंड मारिया वासी और एजाज लब सारे, अच्छा एक ड्रामे में 3-4 प्रोड्यूसर्स थे यार। अच्छा। एजाज भाई वाज द प्रोड्यूसर, Maria Vasi was the And if it was producer. A and B, then it was Babar Javed and Asif Raza. Everyone was pulling सबने कमेटी डाली थी। And ये वो ज़माने A and B का जब दिन में ये 12 वो- सीन्स करने होते थे। हाँ ये वही ज़माना है, हाय। ये वही ज़माना था। और सभी उसमें प्रोड्यूसर थे, सिर्फ हम दो, मैं इमरान अशरफ एक्टर्स थे तो वो मैंने किया था, एक प्रॉपर कैरेक्टर था उसके अंदर। फिर वो स्टडीज़ भी चल रही थी। आई थिंक एक अल्लाह ताला का एक अलग प्लान था कि मुझे याद है जब मेरा लास्ट थीसिस था, थीसिस 1 होता है, थीसिस 2 होता है, उसमें आपको पूरी मुझे कैंपेन डिज़ाइन करके सबमिट करनी थी। जब कैंपेन डिज़ाइन करके सबमिट करनी थी तो मेरे पास एक प्रॉपर अच्छा मेन लीड कैरेक्टर आना शुरू हो गया था। Okay. उसके बाद जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो काम फिर start काम ही काम माशाल्लाह अब हर जगह है। माशाल्लाह, the rest as they say is history. And then you got married and it was a very popular marriage. I'm sorry I couldn't attend. I think I was traveling या पता नहीं क्या हो जी। रहा था, but I couldn't make it और मुझे इतना फोमो हो आपको रहा था। हर इवेंट में बुलाया था, आप ये भी नहीं कह सकती मुझे बुलाया नहीं था। मैं हाँ आपने बुलाया था आपको तो and बुलाया I था। was just lost and I was everything. I'm never here. That is a huge problem in my life. Then the wedding was viral and then the marriage was viral and then the bachas came who are like the cutest bachas. So tell me मुनीब, मैंने तो आपको शादी से पहले भी देखा है, बाद में भी देखा है, आपको क्या लगता है आप में फादरहुड के बाद क्या चेंज आया? बहुत ज़्यादा चेंज आता है। इनफैक्ट सबसे पहले तो शादी के बाद ही जो इंसान होता है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, बिकॉज पहले आपकी लाइफ सिर्फ आपकी अपनी होती है, बिल्कुल। एंड आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ और आपके कुछ भी आपको होने से डायरेक्ट अफेक्ट होता है आपकी फैमिली को। तो इंसान खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि यार अब मुझ पे 2 लोगों की 3 लोगों की जिम्मेदारी है, Yes. तो मुझे उसको पूरा करना है। तो फिर बहुत सी चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेता है जो उसके लिए बेहतर नहीं होती। जब मैं शादी नहीं हुई थी, अकेला था, तो दोस्तों के साथ बाहर भी जा रहे हैं, कभी रात को लेट घर पे आ रहे हैं, मतलब कोई एक स्केड्यूल नहीं था। शूट पे कभी कभार लेट भी हो जाया करते थे। एक हमारे डायरेक्टर हैं वो अक्सर मुझसे नाराज़ होते थे, वजाद भाई, कि यार तू लेट आता है सुबह, तुझे मैंने 11 बजे मैंने बोला, अच्छा तू कितने बजे आएगा, तू बता कितने बजे आएगा। मतलब वजाद भाई मैं 11:15 तक तो आ जाऊँगा। 11:15 डन, ठीक है यार 11:15 बजे इसका सीन कर लेना। अच्छा मुनीब कब आ रहे हैं? 11:15 बजे, 11:45। और वो इतना नाराज़ होते थे मुझसे कि यार लेट होते हो तुम लेट। और शादी के बाद और अब यही टाइम है जो मैंने अभी लास्ट 2-3 ड्रामे किए हैं, तो मेरे जो डायरेक्टर थे उनको सबसे ज़्यादा मुझसे यही एक अच्छी चीज़ थी कि यार मुनीब टाइम पे बहुत पंक्चुअल है। आप उसको 10 बजे बोलोगे तो 10 बजे आ जिंदगी जाएगा। में डिसिप्लिन आ गया शादी के बाद। क्योंकि रात में आपने कहीं दोस्तों में जाना ही नहीं है तो सुबह आपने लेट ही नहीं होना ना। रात में आपने डायरेक्ट घर जाना है और बीवी जाने भी नहीं देती फोन आ जाता है, किधर हो, कहाँ हो, हम वेट कर रहे हैं, घर आओ। ये देन ऑफ कोर्स बच्चे भी होते हैं। जब बच्चे होते हैं, खास तौर पे बच्चे उस एज पे पहुंचते हैं लाइक 5 साल 6 साल, जब वो बात करते हैं आपसे, देन दे कॉल यू कि बाबा आप कहाँ हो, हम वेट कर रहे हैं, फिर तो दिल यूं हो आप आ जाता होगा जाओ। कि घर तो जाना फिर बंदा बोलता है यार चलो अब दोस्तों को थोड़ा सा वीकेंड पे रख लेते हैं, Yeah. अभी यार आई वांट टू गो टू माय फैमिली। दिस इज ये चेंज आता है। अभी हमारे शो पे असद सिद्दीकी भी आए थे, तो वो बात कर रहे थे कि उनकी बहुत करीब दोस्ती है आसिम अजहर के साथ और यासिर हुसैन के साथ। तो उन्होंने कहा कि अब सब अपनी, जब से शादियां हुई हैं दोस्ती वैसी है, लेकिन उस तरह मुलाकात नहीं हो पाती जब शादियां हो जाती हैं, फिर हो नहीं आपको सकती। घर जाना होता है। उसमें हो नहीं सकती बिकॉज जाहिर सी बात है, अब एक भाई
जो लोग अभी सिंगल हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई ना, उनको मैं ये मैसेज देता हूँ, भाई जितने बॉयज ट्रिप करने हैं ना अभी कर लो। शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है। That's true. I agree. You know, I think because I have a husband too, और मैं ये सब मजाक सुनती रहती हूँ कि यार बीवी के पास जाना है, बीवी दिस। I feel like मर्द कहते हैं कि अब घर जाना पड़ेगा, बीवी बुला रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अंदर से उनका इतना दिल चाहता है कि बस अब फैमिली के पास जाएं, hang out with my wife, I don't want to come out. So ये दिल में they want to go जब back तक to आपका their खुद wife. का दिल नहीं चाहेगा, देखें कोई किसी को कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं कर बिल्कुल, सकता। बिल्कुल। जब तक आप खुद विलिंग नहीं हो किसी चीज के लिए, तो आपको कोई फोर्सफुली I नहीं agree, वहां पे I बुला agree. सकता। तो दिल भी होता है, और कभी कभार हो जाता है कि आप नहीं भी जाना चाह रहे तो फिर जाना पड़ता है। 25 मिस्ड कॉल्स हैं अगर पिछले 10 मिनट में, 25 तो आप बोलोगे missed यार calls? ऐसा क्या हो गया भाई, सब सेट है, सब खैरियत है, और घर जाओगे तो कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल से बुलाना था। Cute, that's so cute. How did you propose to Eamon? Yeah, I'm sure आपसे काफी लोग पूछ चुके होंगे सवाल. अच्छा मैं बताता हूँ। You हमारा get down बहुत on different, one knee वाला किया? हमारी बहुत डिफरेंट वो थी, बिकॉज मैंने कभी भी, मुझे जो है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो रिलेशनशिप था ना, मैं इसको बेसब्र रिलीज जा। नहीं करता। मेरा बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है या वाइस वर्सा, तो इसका बहुत आसान तरीका है कि आप अपने घर में इतला करें, मैं अपने घर में बताऊँ, एंड विल गेट बोथ पेरेंट्स कनेक्टेड। रिश्ता करें और बस इसको फिर तो हम पता किसी कैसे दूसरे चले जगह कि I like अब her or वो- not? अब वो पता चल जाता है, और ख़ास तौर पे लड़कियों को तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि यार लड़कियों में अल्लाह ताला ने एक सेंस दिया है, Sixth sense एक जो सिक्स हमारी सेंस होती है, दिया हाँ। है कि आप अगर उनको देखेंगे भी, उनको ये पता चल जाता है कि ये किस नियत से देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी छठी ये में लड़कियों बहुत तेज में है। होता है। Yes. और अगर कोई लड़की का बोलते ना कि यार ये मुझे इसकी नज़र सही नहीं लग रही, तो इट मीन्स कि शी इज़ राइट। Yes. जब हमारा और मेरी और एमन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो स्टार्ट उसने थोड़ा सा, उसने वो मानती नहीं है शोज में आके, लेकिन उसने एक मजाक में बात की थी, तो मैंने फिर सीरियस हो गया। अरे and then फिर आपने रिश्ता भेजा? हार्डली 2 months हमारी बात हुई है, हार्डली 1.5 महीना 2 महीना लगा है, सिर्फ उसने थोड़ा सा टाइम लिया घर में बताने के लिए, मैंने तो फौरन बता दिया। मेरे घर That's वाले so तो उतावले थे कि बस जल्दी से कोई लड़की पसंद कर पे शादी कर। You know Muneeb, when you know you know. Like मेरे husband का और मेरा भी यही था कि when he met me for the first time, he went home and told somebody in his family, I found my wife. कम से कम मुझे तो ये स्टोरी सब बताते हैं, but it was like I found my wife and within months we were engaged. So I feel like जब आपको पता होता है तो आपको पता होता है। बहुत ज़्यादा वो जो होता है ना कि साल बाद देखते हैं। जितना टाइम ज़्यादा होता है, तो उसमें फिर क्या होता है कि ज़्यादा लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते मोस्टली, और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर लोग खराब करते आपके पास जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ब्रोकन रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स और ब्रोकन मैरिजेस का अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा रेशियो है। Yes. तो होता क्या है कि हर बंदा आपसे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात शेयर कर रहा होता है। Yeah. तो जिसकी शादी नहीं चली होती है, जिसका रिलेशनशिप नहीं चला होता, उसका एक पर्सपेक्टिव होता है कि यार ये नहीं चलते। और वो फिर आपको वो नेगेटिव उसके चीजें अपने बताता है, एक्सपीरियंस की फिर आपको बुनियाद पे होता है। वो फिर जी। आपको बताता है देखना ऐसा होगा, देखना ऐसा होगा, आपका माइंड डॉजी होता है, एंड यू नो Yeah. यू एंड अप and then you end up listening to On a so bad listen note. to your heart Exactly. always and your parents because your parents always know who the right person is. मुझे आपकी अपनी लव स्टोरी का चलें थोड़ा सा बता दें, ठीक है? डेटिंग शेटिंग नहीं की, लेकिन ये बताएं कि what was your first impression of Eamon जब आपने उन्हें पहली दफा देखा? पहली दफ़ा जब मैंने देखा था तो हम एक सेट पे थे, एंड शी वाज लाइक 14 years old, 14 साल की थी, 9th क्लास में थी, Oh, एंड आपका कितना एज गैप है? हमारा 6 years। Okay, that's a good age gap. Okay. तो वो 14 साल की थी, लेकिन आप कभी बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मैं 6 साल बड़ा नहीं हूँ, वो 6 साल बड़ी है। बहुत मैच्योर है दोनों मतलब बहनें, दिमागी तौर पे माशाल्लाह। माशाल्लाह शी इज वेरी मैच्योर। Yeah. तो मैंने जब उसको पहली दफ़ा देखा तो वो बहुत छोटी थी। Yeah. तो अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं उसको तो ना ऐसा छोटी बहन ही देख रहा था, क्योंकि 6 साल छोटी है। मैं उस वक्त 14 I or was 20 19 years is old. too much. 14 and 20 is too much. I Yeah. was 20 year old that time. Yeah, मैं yeah. यूनिवर्सिटी में अपने 4th सेमेस्टर में हूँ, और एक जो 14 लड़की है साल वो की 14 बच्ची। साल की स्कूल में है, तो यू नो यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और एक 8-9 क्लास की उस वक्त तो लड़की एज बच्ची गैप को बहुत ज्यादा, उस वक्त वो भी अंडर एज थी। आप उसको एक मतलब क्या Yeah. तो वो इम्प्रेशन था। लेकिन बाद में जब दोबारा हम एक सेट पे, एट दैट टाइम शी वाज 15-16 years old, Okay. तो फिर हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। Okay, और शादी फिर उसके बाद हो गई? और शादी जब हमारा रिश्ता पक्का हुआ, तो उस वक्त हमारा रिश्ता पक्का, हमारी मंगनी हुई थी 6 Jan 2017, एंड हमारी शादी हुई थी
21 नवंबर 2018 में हमारी भी शादी। Mashallah, mashallah. Well, that's such a beautiful love story, and it's so good to see industry weddings do well. कुछ हमारे couples हैं जो बहुत सालों से इकट्ठे हैं और खुश हैं, और देख के दिल खुश होता है कि you know set पे अच्छी चीजें भी होती हैं और अच्छे रिश्ते भी बनते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह. On that note, we're going to take a short break. We'll be right back here on After Hours. Welcome back to After Hours. We're gupshupping with Muneeb Butt. Muneeb, आपने जैसे कहा कि boys activities थोड़ी कम हो जाती हैं शादी के बाद. So what are your family activities? एक तो आप Coldplay concert पे शायद जा रहे हैं. लेकिन family के साथ आप लोग क्या करते हैं जब कुछ करना हो? फैमिली एक्टिविटीज़, अच्छा, मेरा ये सोचना है कि आप जितना अगर आप काम कर रहे हो ना, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप टाइम फैमिली को नहीं दे रहा, मैं या घुमाने नहीं लेके जा रहा, या उनको एन्जॉयमेंट के लिए जो भी उनको जो है वो, जैसे बच्चों की एन्जॉयमेंट है, उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को। सो मेरा ये एक प्लान होता है कि हर 1-2 महीने के बाद हमने कहीं ना कहीं जाना है, क्योंकि काम, पैसा, ये सारी ज़िंदगी, ये ही लाइफ नहीं है। राइट टाइम पे जो पैसा आप कमा रहे हो उसको एंजॉय करना भी ज़रूरी है। तो अभी हम लोग हम अभी पिछले आखिरी 4-5 महीनों में अगर हम देखें तो वी हैव बीन टू बाकू, वी हैव बीन टू दुबई ट्वाइस, वी हैव बीन टू नथिया गली फॉर 5 days। तो हम 4 दफ़ा जा चुके हैं 4 महीनों में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम घूमते रहते हैं, जब डेट्स फ्री होती हैं, 5-6-7 days फ्री हैं, बच्चों को ले गए। दुबई हम लोग बहुत जाते हैं, वहाँ पे मेरे बहुत दोस्त भी हैं, थोड़ा काम भी है वहाँ पे, तो हम दुबई बहुत जाते हैं। Very nice. So आप इंडस्ट्री से बाहर भी you're doing a lot of work, right? आपकी फैमिली, I remember आपने कुछ बताया था कंस्ट्रक्शन। जी, हमारा फैमिली बिजनेस है, हमारी LED बनाने की फैक्ट्री है। Yes, यहाँ पे जो मेरे फादर और मेरा छोटा भाई देखते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है या आप सीधा शोबिज मीडिया? इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस हद तक है कि जब कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर हम बैठ जाते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, क्योंकि मेरा ना इंटरेस्ट, मैं एक बहुत डिफरेंट किस्म का इंसान हूँ। मेरा जो पैशन है वो अदाकारी है। सो आई लव माई जॉब सो मच कि अगर मेरे पास एक स्क्रिप्ट आता है तो बहुत सारे एक्टर्स हमारे जो हैं वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, शुरू के 10 एपिसोड्स पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज रीडिंग इज, लेट्स बी ऑनेस्ट, रीडिंग इज अ बिट बोरिंग, यू नो, देन परफॉर्मिंग। तो बट मेरे पास अगर कोई ड्रामा मुझे नहीं भी करना, फिर भी मैं पूरा स्क्रिप्ट बैठ के पढ़ता हूँ। एक्सपोजर के लिए उर्दू अच्छी होती है, स्क्रिप्ट की निटिंग समझ आती है। जो एक मैंने प्रोजेक्ट किया था सरेरा, उसमें मैंने एक इंटरसेक्स, एक बाय बर्थ हर्माफ्रोडाइट का कैरेक्टर प्ले किया था, असिस्टेंट कमिश्नर बनता है जो। तो वो कैरेक्टर इनिशियली, दैट कैरेक्टर वाजंट ऑफर्ड टू मी, मुझे एक डिफरेंट कैरेक्टर ऑफर हुआ था, बट ओनली कि मेरी रीडिंग की जो ये मेरी एक अच्छी चीज़ थी कि मैंने बोला नहीं यार मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ूंगा। मुझे पता था कि मैंने वो कैरेक्टर नहीं करना, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ूंगा। जब मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा तो 4th एपिसोड में ये कैरेक्टर आ गया, मैंने यार ये क्या कैरेक्टर है, ये करना है। और उन्होंने तो नहीं ऑफर किया क्योंकि उन्होंने सोचा होगा ये नहीं करेगा। हाँ, उन्होंने ये मुझे नहीं दिया हुआ था, तो मैंने माशाल्लाह पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा, मतलब यार ये करेंगे हम। क्योंकि आपकी जब से शादी हुई स्पेशली बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इंटरेस्ट आ जाता है आपकी पर्सनल लाइफ पे, फैमिली में। शुरू में इंसान वो सही से हैंडल भी नहीं कर पाता क्योंकि नहीं पता होता कि बाउंड्री कहाँ लगानी है। तो अभी आपने कुछ डिसाइड किया कि इस हद तक हम शेयर करेंगे, इसके बियॉन्ड हम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि लोग, दुनिया एक नेगेटिव जगह है, लेट्स बी ऑनेस्ट, जहाँ प्यार है वहाँ अच्छा, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि उस टाइम पे मेरी उम्र थी 26 साल, 26 years old, एंड अब जितना मुझे लगता है कि मैं मैच्योर हूँ, क्या चीज़ों की समझ आ गई है, ज़िंदगी के तजर्बे हो गए हैं, उतने उस वक्त शायद नहीं थे। तो उस टाइम पे बहुत सी चीज़ें हमने ऐसी की जो अनप्लान्ड थी, जिसमें से ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आज मुझे अपनी शादी करनी, मतलब आज नहीं करनी, एक मिसाल से अगर वो वक्त अभी होता, हाँ, अगर वो वक्त आज आ जाए तो शायद मैं ना उतने इवेंट्स करूं, शायद ना मैं उतनी धूमधाम से करूं, और शायद ना मैं, बल्कि शायद क्या, आई एम श्योर मैं उसको उस तरह सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आऊं। उसका रीज़न ये है कि राइट नाउ इस टाइम पे मुआशरे में जो इकोनॉमिक डिज़ास्टर है, हमारी इकोनॉमी में जो इतने ज़्यादा मसाइल हैं, महंगाई है, लोगों के
बिजली के बिल, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन दिस कंट्री राइट नाउ। एंड इस टाइम पे मैं लोगों को एक ग्लैमर और ये और खर्चा और ये दिखा के लोगों के दिल को ख़राब नहीं करना है ना मुझे। सो बहुत सारी चीज़ों में अभी भी ऐसा होता है कि मेरा दिल करता है कि यार मैं अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ खा रहा हूँ तो मैं उसको पोस्ट कर दूँ, या मैं कहीं मैं बोलता हूँ यार जो लोग देखेंगे उनके दिल में फिर ये चीज़ आएगी, वो फिर अपने घर वालों से जाके, कोई लड़की होगी वो देखेगी अपने हस्बैंड से जाके बोलेगी मुझे भी यही चाहिए, और हो सकता है शायद वो नहीं कर पाए, तो फिर एक दिल अजीब सा होगा उसका। तो यार छोड़ दो यार, रहने दो, नहीं दिखाओ। तो अब ये आपने एक बाउंड्री सेट की हुई है कि ये बड़ी मैच्योर आपकी थिंकिंग है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। वक्त के साथ-साथ। अच्छा, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हॉबीज आउटसाइड ऑफ द फैमिली। जब आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे होते, काम नहीं कर रहे होते, फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे होते, तो मुनीब बट क्या करता है? जिम तो जाता है। आई लव टू वॉच मूवीज। यस। सीजन बहुत कोई अच्छा सीजन, मुझे मूवीज बहुत पसंद है, और एज एन एक्टर देख रहा होता हूँ मैं, और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि कुछ क्लिप्स मैंने मूवीज़ के सेव करके रखे हैं अपने पास। अच्छा। वीडियो बनाई, सेव कर लिया। यार ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये ख़तरनाक एक्सप्रेशन है, ये कहीं अपने ड्रामे में यूज़ करने वाला रिसर्च होती है बेसिकली। और आपको मैं बताऊँ, आप कोई छोटे से छोटे कैरेक्टर के लिए कोई एक्टर आएगा, आप उससे भी कोई चीज़ आपको क्लिक कर सकती है। मैं भी हमने एक मूवी देखी है, रेडी और नॉट। ओह, मैंने वो पूरी मूवी YouTube पे क्लिप्स में देख ली है। अब Netflix पे आई है तो मैं पूरी देखूंगी। I love dark comedies. It looks so good. वो मूवी है, और एंड में जो उसकी हीरोइन है, वो जो हंसती है सिगरेट जला के, हाँ, और उसके जब वो ब्लास्ट होता है ना, तो उसके जो ब्लड होता है वो ऐसे करके उसके ऊपर स्प्लैश करता है, तो वो एक एक्सप्रेशन है जिसमें वो ऐसे करके ब्लड को लिक करती है। वो फील दे रहा है कि वो उसको कितना एंजॉय कर रही है उस एक पॉइंट को, बिकॉज यू नो ओवर द टाइम अब जिस तरह की मूवीज आई हैं, लाइक एनिमल एक मूवी आई है, इन्होंने एक्शन को ब्लडी डर्टी कर दिया है। Yeah, but I liked it. I liked it too. But ये जो मेरा पॉइंट है, इन मूवीज ने एक्शन को, इसको थ्रिल को बड़ा ब्लडी, ब्लड, डर्टी, मार, वायलेंट इस तरह कर दिया है ना। तो दिस इज अ गिल्टी प्लेजर। आपको भी हो रहा था कि यार, लेकिन आपको अंदर ही अंदर एक फील भी हो रहा था कि यार मजा तो आ रहा देखने में। It is a guilty pleasure. तो इसलिए मैं मूवीज वगैरह और सीजन देखता हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारी हॉबीज हैं। मुनीब, कोई ऐसी एडवाइस जो आपको शुरू में मिली हो करियर के, जो आपके साथ रही हो? एडवाइसेस बहुत है, लेकिन एक एडवाइस कि कभी भी इंसान को ना, जब अल्लाह ताला आपको नाकाम करे, किसी भी पॉइंट पे होता है, आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, तो आपको जो है ना वो उस नाकामी को अपने ऊपर सवार नहीं करना है, बल्कि उससे एक लेसन हासिल करना है। एक मैंने मूवी की थी 2015 में, बहुत ही बुरी मूवी थी, इट डिड नॉट गो वेल, अच्छी नहीं चली थी। मैंने तो भी उस ऐसा टाइम पे काम बहुत किया, सारे लोगों ने मुझे, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा था कि ये तुमने क्या कर लिया, ये तो ख़त्म, अब तो तुम्हारा कैरियर ख़त्म, तुम तो शुरू होने से पहले ही तुमने इतनी बुरी चीज़ कर ली, अब तो नो वन विल वर्क विद यू एंड दिस एंड दैट, बहुत सारी बातें थी। तो आहिस्ता आहिस्ता 2018-19 में जब मेरा पहला प्ले एज अ लीड हीरो जब हिट हुआ, तो मुझे वो टाइम याद आया कि एक टाइम वो भी था और एक टाइम ये भी है। तो अगर आप ज़िंदगी में नाकाम नहीं हुए होते, तो आपको जो कामयाबी की असल कीमत है उसका अंदाज़ा नहीं होता। ये ऐसा ही है कि अगर आपके पास, आप हमेशा से अमीर हो, तो आपको पता ही नहीं है कि पैसा होना कितनी बड़ी अल्लाह ताला की, अगर आपके पास अच्छा माल अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया, तो वो कितनी बड़ी एक नेमत है। आप हमेशा से सेहतमंद हो, आप कभी बीमार ही नहीं हुए, तो आपको पता ही नहीं है कि सेहत हजार नेमतों से बेहतर है। Exactly, I agree. This is why downfalls are important और failures lessons होते हैं। बिल्कुल। And हमारी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जब आप फेल हो रहे होते हैं तो आपसे कहते हैं पैक अप। मेरा भी अगर कोई काम अच्छा ना आए तो कहते हैं रिटायर कर लो, you're done, you're finished। और वो चीज़ दिल पे लगती है, पर फिर अपने आप को याद दिलाना होता है कि नहीं, I'm gonna get back up। जब भी कभी आपको इस तरह का कुछ लगे कि यार कोई आपको बोले कि यार डन, पैक अप, तो एक चीज़ हमेशा सोचा करें कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था, वेयर डिड यू स्टार्टेड फ्रॉम। आप आज उष्णा शाह हो, या आप आज नहीं हो, या आप कुछ हो नहीं ना, आज से अगर आप 10 साल पहले चले जाओ तो आप क्या थे, आपको कोई भी नहीं जानता था। तो अगर एक फोर्स है, एक अल्लाह ताला का एक सिस्टम है जो आपको वहां से यहाँ ले आया है, तो उसने आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा जो आपको यहाँ से आगे भी ले जाएगा। Absolutely। सो बिलीव इन हिम एंड चलते रहो।
I agree. That's Positivity great के साथ। advice. And you're always so positive, mashallah. हमेशा से happy मुनीब. Very strong-minded. आपने इतने सारे लोगों के साथ काम कर लिया है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट इकट्ठे स्टार्ट ली इंडस्ट्री में, अब थोड़ा सा पहले मुझसे आए. कोई ऐसा शख्स है जिससे आप करना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनके साथ काम नहीं किया? बिल्कुल. मैं पर्सनली आपके साथ मैंने किया हुआ है. Yes. यमुना जैदी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मैंने जी. उनके जब भी मैं उसकी परफॉर्मेंस देखता हूँ यार, मैं बोलता हूँ ये बंदी कोई बहुत ही ज़बरदस्त She's एक्ट्रेस है very brilliant. एंड बहुत नेचुरल परफॉर्म करती है. उनका एक ड्रामा आया था शहूद अलवी के साथ, पहला ड्रामा था आई थिंक बेटी, जिसमें वो सौतेली बेटी बनी होती है. मैंने उस टाइम पे वो ड्रामा देख के हम घर पे देख के बोलते थे यार कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे. एंड शी वाज वेरी यंग एट दैट टाइम. तो या उनके साथ मुझे बहुत शौक है काम करने Inshallah का. that will happen. आमीन. और भी बहुत हैं यार, अब तो माशाल्लाह नई Heroines लड़कियां के काफ़ी अलावा? आ गई हैं. हीरोइंस के अलावा कोई हीरो है जिसका काम आपको पसंद और आपके इसके साथ मेरी स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी यार हो? नुमान सिर्फ ड्रामे में इजाज दो का हीरो मैं इतना कोई क्रेजी फैन हूँ. हैं. मतलब एज एन एक्टर होता क्या है कि एक इंजीनियर है ना, वो एक अच्छी इंजीनियरिंग को पहचान लेता है कि यार ये एक बहुत अच्छी, एक आर्किटेक्ट है वो एक बिल्डिंग को देख के बता देगा ये बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है क्योंकि उसको काम की समझ है. तो वो उसी इंडस्ट्री का है. एज एन एक्टर जब आप उनका काम देखते हैं तो आप बोलते हैं यार ये इतना नेचुरल कर रहे हैं और इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं जिसके पर हम शायद उतना नहीं देते. बहुत पहले की बात है, एक मैं ऑडिशंस दे रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, तो एक ऑडिशन मैंने दिया. एक ड्रामे में नोमी भाई थे, सारा थी, सवेरा जी थी, और उसमें मुझे एक सीन का कैरेक्टर मिला. एक सीन, और उसमें भी वो मैंने कुछ बोलना नहीं है. अच्छा. उसमें एक शादी के लिए रिश्ता गया हुआ है, एक भाई मेरा बैठा हुआ है. अच्छा. जिसका रिश्ता गया हुआ है वो भी मैं नहीं आपका हूं. भी? अच्छा, वो भी आप नहीं है. मेरा सिर्फ उसके अंदर क्या रोल है, भाभी आ गई भाभी, दैट्स इट. अच्छा. And you did it? भाभी आ गई भाभी. Did you do it? और 2019 में, और नुमान भाई उसमें हीरो थे, और Yeah. 2019 में 5 साल बाद मैं बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेटेड था विद नुमान इजाज. Imagine. तो मैं उनके पास गया, मैंने उनके पाँव ऐसे घुटने पे हाथ रख के मैंने उनके बात बताई कि मैंने 5 साल पहले एक जूनियर एक्टर का कैरेक्टर मैंने आपके ड्रामे में प्ले किया था, आप हीरो थे, और मेरे लिए मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है कि मैं आपके साथ नॉमिनेटेड हूँ. That's really nice. That's look at where you know अब जब टाइम जब गुजरता है तो आप देखते हैं कि इन लोगों को मैं idolize करता था and now here I am alongside it. That's beautiful. On that note, we're going to take a short break. We'll be right back right here on After Hours. Welcome back to After Hours. I'm gupshupping with my buddy Muneeb Butt. Muneeb, मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ हुई किसी सेट पे जो आपको अभी तक याद है, जिसने आपको बहुत हंसाया, कोई मज़े की चीज़? हंसाया हो? कोई मेमोरेबल चीज़? यार एक दफ़ा हुआ था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, हम शूट कर रहे थे, हमारे डायरेक्टर थे, अब अच्छी बात नहीं है नाम बताना, लेकिन वो हैं बहुत मज़े के डायरेक्टर, आप भी उनको जानते हैं. तो उन्होंने क्या किया, एक दफ़ा एक एक्टर आए हुए थे, तो ना हमें उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं बताया ना, हमें सिर्फ बिठाया हुआ था सेट पे, तो मजाक में उन्होंने बोला कि ना अब देखना, उन्होंने उस एक्टर को बोला यार बॉस, अच्छा काफ़ी टाइम पहले की बात है, बॉस वो ना एक्चुअली हमारा ना वो, हम चाह रहे हैं इसको स्लो मोशन करना, लेकिन वो हमारा ना वो कैमरे में ना एक इशू आया हुआ है, तो आप थोड़ा स्लो मोशन में चलते हुए आ जाएंगे. कहते हैं ठीक है सर. अब वो यूं चलते हुए वो हम हंस रहे पीछे कैमरे के सामने. वो यूं चलते हुए आ रहे, Such a good prank. यार, और हम हंस रहे पीछे कैमरे में. उनको कभी पता चला? Of course, सारे हंस गए. I think नाम बता हम सकते हैं दूसरे वैसे. रूम में This is बैठे too हुए थे, good. तो वो यूं चलते हुए आ रहे, वो हंस रहे, हम लोग यार Oh क्या God, that's too good. That's too good, यार. Very nice. ये prank कभी करना चाहिए set पे. That's a good prank. Muneeb, I've always loved your sense of style, and people love your sense of style. Today, you're all black, looking very sharp. आपकी क्या influences हैं style में? I think कि जिसमें आप comfortable हो and you're feeling confident, तो go for it. मैं तो काफी दफा शलवार कमीज से भी चला जाता हूँ शो में. If I'm feeling comfortable. शलवार कमीज easy looks so है. good. शलवार कमीज आपने पहना, आराम से आप, शलवार कमीज से ज्यादा आसान, कंफर्टेबल, इजी टू गो ड्रेस और कोई नहीं है. ना आपको जरूरत है यार मेरी मैचिंग नहीं हो रही, ना यार मेरा अच्छी बनी हुई हो बेल्ट तो. कौन सा है, या मेरे शूज किस कलर के, कोई जरूरत नहीं है. आपने एक ब्लैक या एक वाइट या कोई भी अच्छे से आपने कलर का शलवार कमीज निकाला, नीचे आपने एक अच्छी सी जो है ना वो सैंडल पहनी,
good to go. I agree. I feel like as a woman, I can tell you guys that we love when men wear shalwar kameez. But you have a great sense of style and colognes and ab bada वो updated रहते हैं इन सब चीज़ों में and it's good. Men should take care of themselves. ज़रूरी है because और ख़ास तौर पे सेट पे कि अगर आप सीन में जा रहे हैं और किसी भी चीज़ की वजह से आपका कोई एक्टर जो है वो आपसे अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ की वजह से, तो इसका खुद भी ख्याल होना चाहिए हर इंसान मेरे साथ भी है ना और लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि डिओड्रेंट और परफ्यूम एक चीज़ नहीं है। हाँ, तो अब डिओड्रेंट की जगह अगर परफ्यूम लगाएंगे जो यहाँ नहीं लगना चाहिए तो कैसे यूज़ कैसे करना है, ये भी एक बहुत बड़ा काफ़ी लोगों को मैंने इस बारे में एजुकेट किया है कि हाउ टू यूज़, क्योंकि हमें भी किसी ने किया था यार, बचपन से तो नहीं सीख के आए थे ना, जब बड़े हुए लोगों ने जब स्कूल कॉलेज में थे एजुकेशन होती है आपको बताते हैं, ये स्कूल में सिखाना चाहिए। ये मैंने कहाँ सीखा, ग्रेड 5 में कनाडा में हेल्थ क्लास में, बिकॉज वो एज है प्यूबर्टी वगैरह सारा बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो उस पे वो सिखाते हैं कि दिस इज़ व्हाट यू डू, लड़कियों को अलग लड़कों को अलग, उसमें डिओड्रेंट्स वगैरह दे टीच यू। दिस इज़ रियली लैकिंग हियर बिकॉज इतने लोगों को नहीं पता होता, पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता होता, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बट एजुकेशन देनी चाहिए। अब मुझे बताएं, आई बीन मीनिंग टू आस्क यू बिकॉज आई मैसेज यू जब ये हुआ, और मुझे तो पता है कि क्या हुआ, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, आपके घर में एक एक्सप्लोजन हुई थी अगर आपको याद हो, और मुझे पता चला कि इट वाज नॉट एन एक्सप्लोजन, तो उसके बारे में ज़रा अपने फैंस को बता दें कि नोबडी वाज हर्ट। बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं था, थोड़ा बहुत हुआ था। एमन को थोड़ी सी चोट लगी थी, स्टिचेस आए थे। हाँ, वो हमने उस वक्त नहीं बताया था क्योंकि वो जाहिर सी बात है उस वक्त। अच्छा, हमने ये इशू ये हुआ कि हमारे कुछ पड़ोसी आए और उस टाइम पे एक्सप्लोजन के बाद घर, क्योंकि घर की चार दीवारी ख़त्म हो गई थी ना, आधा जो घर था वो डाउन था, मलबे में था। मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पत्थर हटा के निकाली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ना, डिस्ट्रॉय हो गया था घर। हाँ, आधा उस वक्त आपने बहुत डाउन प्ले किया था कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आपने ज़्यादा बताया नहीं। मुझे नहीं, मैं नहीं चाह रहा था कि यार लोग बोले अच्छा हो नहीं, आई अंडरस्टैंड, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती यार, सही है, हो गया। तो वो हमारे कुछ पड़ोसी हज़रात आए, तो उन्होंने क्या किया कि हमारी वीडियो बना के पूरे पीछे मलबे की, और एंगल भी ऐसा लिया कि अल्लाह माफ़ करे ऐसा लगे कि ज़लज़ला आया यहाँ पे ना, एंगल भी ऐसा शूट करके, और उसके बाद फिर वो ग्रुप्स में वायरल कर दी। ग्रुप्स में वायरल हुई तो फिर वो हमको जानते हैं, वो इंटरनेट पे आ गई। मैं नहीं चाहता था कि ये न्यूज़ बाहर आए। कौन होते हैं करने वाले? आई नो कौन थे, लेकिन वो बेचारे अब क्या आप छोड़ें उनको, पड़ोसी थे। खैर बहरहाल, तो अब वो न्यूज़ पे आने से प्रॉब्लम क्या हुआ कि उस टाइम पे हमें चाहिए थे हमारा माइंड फोकस कि हाउ टू रैप इट अप, इसको कैसे उठाना है और कैसे दोबारा बनाना है। और ये नया घर बना था ना? नया था, 2 महीने में बनाया। I remember, एक साल रख के मैंने बनाया था पूरा करके। अल्लाह ताला का प्लान था उसके अंदर भी कुछ। ये इससे बहुत बड़ा लेसन मुझे मिला इस चीज़ से। कभी भी इंसान को दुनिया में किसी भी चीज़ से ना दिल नहीं लगाना चाहिए। अल्लाह ने दी है, अल्लाह वापस भी ले सकते हैं। आज अगर मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है तो हमेशा से अच्छी गाड़ी नहीं थी, और हो भी सकता है कि अल्लाह ना करे एक ऐसा आजमाइश का वक्त भी आ सकता है, शायद ये ना भी हो। तो मुझे उसमें भी अपने माइंड को और अपने आप को उसके लिए तैयार करना है कि भाई चीज़ें हैं, बस सही है, हो जाता है। तो उस टाइम पे ये हुआ। तो बट ये हुआ क्या था? हुआ ये था बेसिकली, पीछे 2-3 वजूहात हमारे सामने आई हैं। एक तो ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ सीवरेज गैसेस, उसमें एक सल्फर ऑक्साइड होती है, वहाँ पे गैस जम गई थी, ज़्यादा उसके अंदर भर गई थी। फिर वो पीछे जनरेटर भी था वहाँ पे, और उसके साथ वहाँ पे गीज़र भी था गैस वाला। तो कहीं ये था कि कहीं वहाँ पे गैस ना चली गई हो। बेसिकली जो बच्ची थी हमारे घर पे, डोमेस्टिक हेल्पर, वो गई थी पीछे गीज़र ऑन करने के लिए, उसने लाइटर लगाया, बूम, एक ब्लास्ट हुआ। फिर सीवरेज जो लाइन थी उसमें गैस थी, शी गॉट 37% बर्न, शी वाज फाइन। और इस पे मैं हमेशा हर शो में बताता हूँ कि एक शख्स जिसने मेरी सबसे ज़्यादा उस टाइम पे हेल्प की थी वो थे बहरोज सब्जवारी। उन्होंने क्योंकि हमें ना बच्ची के लिए बेड नहीं मिल रहा था, और उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा घर में था कि मुझे समझ नहीं आया मैं किसको कॉल करूं यार, मैं किस पुलिस वाले को कॉल करूं, मैं किसी ब्यूरोक्रेट को कॉल करूं, मैं किसी मिनिस्टर को कॉल करूं, मुझे एक बेड चाहिए। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी इस टाइम पे, मैं उससे बात करता हूँ। इतने में मेरे पास अचानक फ़ोन आया बहरोज अंकल का, खुद से फ़ोन आया कि बेटा तुम्हारा हुआ, बेटा ख्याल है सब ठीक है, कि बेटा कोई भी काम हो बेटा मुझे ज़रूर बताना। मैं बहरोज अंकल काम तो है।
मैंने क्या कहा, बहरोज अंकल बेड चाहिए मुझे। अरे और मेरे बेसाख्ता मुंह से निकल गया यार, बहरोज अंकल और एक हॉस्पिटल के एक बर्न सेंटर के बेड का आपस में क्या रिलेशन है यार। yeah. मेरे मुंह से निकल गया, मतलब बहरोज अंकल बेड चाहिए। कह रहे कौन से? मिला, अरे यार मसला ही नहीं है, 2 मिनट में। एंड ही फिक्स्ड एवरीथिंग, got it कॉल्ड done. समवन। वो उस हॉस्पिटल के कोई बड़े थे और उन्होंने फिर बच्ची को बेड दिया चले वहां पे। तो उनका Is बहुत she ज्यादा okay now? या शी इज ओके, शी इज मैरिड, Oh, she चलो has 2 kids. माशाल्लाह. Oh wow, okay. And everybody else in your house is okay. Yeah. चलें, ये चीज़ें, you know, safety measures जो भी देख रहे हैं, we have to be so careful with our homes. मैं तो सिलेंडर रखने से डरती हूँ घर में। गैस चली जाती है रात को, लेकिन I'm so scared. ये भी मसला है ना, आप क्या करें यार, ये भी 8 बजे मसला के है। बाद गैस चली जाती है, बिजली चली जाती है, गैस चली वो ले जाती आए है। ना, इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक अब लिए हुए हैं, हाँ। Electric ले बिजली भी जाना। चली जाती है, लेकिन फिर जनरेटर में गैस जलती है, तो that's also, वो पेट्रोल डलता है, that's also dangerous. So there's so many dangers in today's society. अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मुनीब, आप social causes काफ़ी take up करते हैं. You speak up for what's right. I think sometimes we have that in common. What's the most important cause to you, जिसके साथ आपका सबसे ज़्यादा दिल जुड़ा हुआ है? यार मुझे लगता है कि सबसे जो बेसिक पाकिस्तान का इशू है ना, जिसको सबको एड्रेस करना चाहिए और सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, वो एजुकेशन है। तालीम का इतना बड़ा फुकदान है, सिर्फ आप अच्छी एजुकेशन दे दें, सारे काम आपके आसान हो जाते हैं। Yes. मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मुल्कों ने अब पाकिस्तानियों को वीज़े देने बंद कर दिए हैं। दुबई, पाकिस्तान को बैन हो गया वीज़ा मिलना, क्योंकि हमारे कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके कुछ ऐसी चीज़ों में मुलव्विस हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी तालीम नहीं है, इतना शऊर नहीं है, उनको उस तरह चीज़ों का पता नहीं है कि ये कानून ब्रेक करूँगा तो क्या मेरे मुल्क पे इसके क्या असरात हो सकते हैं मुझ पे। जब आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हो तो आप अपने मुल्क के एम्बेसडर हो, तो वो वहाँ जाके कुछ ऐसी हरकत की हुई हैं जिसकी वजह से अब मैंने एक बैन हो न्यूज़ गया। पढ़ी कि सऊदी अरब is urging Pakistani pilgrims to not beg there. कुछ लोग ऐसे जी। हैं who started begging. तो एक दफ़ा क्योंकि- टर्की में आया था कि they're coming and making videos हमारे लोग। बिल्कुल। You know, this is not how we represent our country. एग्जैक्टली, अगर हमारे लोगों को तालीम होगी, पता होगा कि भाई दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। गांव देहातों में इतने सारे लोग हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, सिर्फ गांव देहात नहीं, शहरों में भी ऐसे लोग हैं Yes. जो ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि आप बोलते हो यार ये क्या इंसान हो आप ये कैसे कर सकते हो यार। Yeah. तालीम नहीं है, तालीम सिर्फ नहीं। तालीम के ऊपर अगर हम फोकस करें, कौम बनाएं भाई, रोड बन जाते हैं। कौम बना लो, रोड ऑटोमेटिकली बन जाएंगे भाई। कौम बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने रोड बना लिया, वो कौम उसी रोड पे पान की पिचकारियाँ मार रही है, तो ऐसे रोड का क्या फ़ायदा है आपको? I Build the agree. nation. This is a very, very good point. On that note, we're going to take a short break. When we're back, we're going to play some games, so don't go anywhere. Welcome back to After Hours, guys. We are playing Dumb Charades with Munib Butt. You ready? Ready? Let's do this. Ooh, Asha, I'll go Whose first. turn? I'll go first. Okay. Ah, 6 words. Song है, उर्दू सॉन्ग है, ठीक है। तू जा, टाइम, वक्त, समय। okay. पाकिस्तानी सॉन्ग है, इंडियन है? इंडियन, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, ओके। 6 वर्ड्स हैं। पेट्रियोटिक है, नेशनल सॉन्ग है या कुछ अच्छा गाने वाला है? ओके। पुराना है, पुराना है, कितना पुराना है? वहीद मुराद साहब के जमाने वाला? अच्छा, वहीद मुराद वाले जमाने वाला। कोको कोरीना, अच्छा। पहला वर्ड, अभी, इस वक्त, वक्त, टाइम, टाइम, वक्त, घड़ी, अभी, अभी तो मैं जवान हूँ, फिर नहीं हूँ। सेकंड वर्ड, अभी जा रहा हूँ, जा, कभी ना जाओ छोड़कर, अभी ना जाओ छोड़कर, फिर अभी ना जाओ। Okay. 5 वर्ड्स हैं। फिफ्थ वर्ड, सेकंड वर्ड इज जा, सेकंड वर्ड इज जा, जाना, Okay. जाना, जाना, जाने जाना, जाना, जाने जा, जाने जा, जाना, जाने जाना, जाने जाना, जाना, जाने, अच्छा, ओके, जाने। Okay. Okay. फिफ्थ वर्ड, नहीं, नहीं ना, नहीं, ना,
अच्छा, फिफ्थ वर्ड इज ना. ओके. सिक्स्थ वर्ड, फर्स्ट वर्ड क्या है? आज जाने की जिद ना. Thank you. Not bad, गया, not वाह bad. यार. Well done, well done, Thank Munir. you. All right. अच्छा, let's- ये पाकिस्तानी सॉन्ग है? Yes. ओके. अच्छा, ओके, माय टर्न. Song. Urdu. Dil, Dil, Pakistan. That was easy. थैंक Okay. यू. आसान था, मैंने सोचा भी आसान. अच्छा. फर्स्ट वर्ड. एक ही वर्ड है. ओके. सॉन्ग है. उर्दू सॉन्ग है. पाकिस्तानी सॉन्ग है. पंजाबी सॉन्ग है. पंजाबी सॉन्ग है. ओके. और एक ही वर्ड है. पाकिस्तानी सॉन्ग है. ओके. है? नस गया. उर्दू है. उर्दू है ना? पंजाबी है. नच्चा मैं ओदे ना. भागना. भागने से. पंजाबी में भागने को क्या कहते हैं? पजना. पज गया. नस गया. हाँ. Okay, hold on. स्लो सॉन्ग है या थोड़ा तेज है? तेज है. अभी के सिंगर्स किसका है? उबैर जसवाल का है? किसका है? क्लासिक है? हिप हॉप है? स्टूडियो का है? स्टूडियो का है? अच्छा, ठीक है. रॉकस्टार. फिर एक वर्ड का क्या है? पंजाबी है? ओके. अली सेठी का है? अरे यार. आ गया, मुझे गाना याद आ गया. इतना फेमस सॉन्ग है यार. अरे एक सेकंड बता रहा हूँ. यार ये मैंने इतना सुना है मेरे. Okay, एक minute. Listen to this. अगला वा मजबूरी नु आन जान दी कसूरी. पसूरी. Yes. हाँ. How do I तो do पसूरी का ये क्या बनाया था? पसूरी का ये Like क्या running पसूरी around, थी? ये like- कौन सी पसूरी थी? Like, ये you're पसूरी है. crazy. Pasuri means like craziness, right? No? Yeah. Okay. Tell me. ऐसे याद आया. Siapa. When did you go? Song. Urdu. 2 words. Indian, Pakistani. Pakistani. 2 words. Urdu, English. Urdu, sorry, yes, you're right. Second word. Second word. Whisper. Whisper को उर्दू में क्या कहते हैं? खुसपुस. सरगोशी. सर. कान. सर. काना. सुन. सुन. Okay. Zara sun. Sunno. Suno. Okay. So the first word is उर्दू में मुझे सुनो, मेरी बात सुनो, तुम सुनो, तू सुन. Is it a female singer? Male. ठीक है. पुराना नया है? अभी आया है? कहानी सुनो. हाँ, गुड, थैंक गॉड. अब मैं ये सोच रहा था कि मैं कहानी भी कैसे करूं यार. कहानी को क्या कर सकते हैं वैसे? कहानी कुछ नहीं कर सकते. बुक है ये तो. हाँ. चलो आगे आपकी. अच्छा, turn. मेरी बारी. 4 वर्ड्स हैं. सॉन्ग है, पाकिस्तानी है. पाकिस्तानी होगा अब तो. हाँ. पहला वर्ड. अच्छा, अभी के सिंगर का है? सिंगर का नाम ही नहीं पता आपको? नाम ही नहीं पता सिंगर का? नया सॉन्ग है क्या? इट्स नो वन. I think. पुराना है? I think. अच्छा, 4 वर्ड्स हैं. ठीक है. पहला वर्ड है जाओ. जाओ. जा तुझे माफ किया. That's थैंक so यू. good. थैंक यू. ये बड़ा मुश्किल है जी. बहुत मुश्किल है. ये हो गया. बहुत मुश्किल वाले आ गए तीनों. दिखाओ तो मत. ओ नहीं, ये तो हो गए ना. नहीं, इस वजह से नहीं हुआ. नहीं हो गया. हो गया. अच्छा. He's cheating. अच्छा. Song. Pakistani, Urdu. First word. Third word. 3 words. First word. तू. तू कौन? तू क्यों? तू कब? तू कहाँ? तू है कहाँ? तू है कहाँ? गुड. Okay, my turn. I think I'm almost done. ऑलमोस्ट डन. ये भी हो Okay. गया मेरे दिन.
3 वर्ड्स हैं, सॉन्ग है, पाकिस्तानी है, ठीक है, अंडरस्टूड। क्या चले गए? पाकिस्तानी है, चले, तुम चले जाओ पहाड़ों की कसम। अभी वर्ड्स पे नहीं आई हूँ। अच्छा, जाओ, चले गए, पहला वर्ड है थैंक गॉड, शुक्र, शकर, सांस, सांस में सांसों की माला, लेकिन वो चले गए। सांसों की माला, वाह यार। I think we're done. Yes, we're done. I think we did a good job. Good job. But thank you so much. I had so much fun with you on the show. Likewise. Thank you so much for joining us. I hope you. you guys enjoyed it. See you next time on After Thank Hours. you.